आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं, वह विषय हम सभी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये विषय न किताबों तक सीमित है, न मंच तक। ये विषय हर उस दिल से जुड़ा है जिसने कभी न कभी डर को महसूस किया है। आज का विषय है सोच बदलो, डर खुद भाग जाएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी डर महसूस किया है? डर असफलता का, डर लोगों की बातों का, डर रिजेक्शन का, डर अकेले रह जाने का, डर आगे बढ़ने का, डर शुरुआत करने का। अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये डर हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि डर आता है या नहीं, सवाल यह है कि डर हमें रोकता क्यों है। डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि डर किसी परिस्थिति से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर किसी हालात से नहीं, हमारी सोच से पैदा होता है। एक ही परिस्थिति में एक इंसान डर जाता है और दूसरा इंसान उसी परिस्थिति में इतिहास रच देता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। डर का सबसे बड़ा घर हमारा मन होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं गलत साबित हो गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। यही अगर डर की जड़ है। डर हमें मारता नहीं, रोकता है। साथियों, डर कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, वह बस हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर कहता है, आज मत करो, कल कर लेना, अभी मत बोलो, सही समय आने दो, अभी रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो। और इसी सुरक्षित रहने की सोच में हम अपने सपनों को खुद ही दफना देते हैं। याद रखिए, जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं, वे डर के बिना नहीं होते, वे बस डर के बावजूद चलते हैं। सोच बदलते ही डर कमजोर हो जाता है। साथियों, डर का इलाज कोई दवा नहीं, डर का इलाज है सोच। जिस दिन आपकी सोच बदलेगी, उसी दिन डर खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। जब आप सोचेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, मैं फिर कोशिश करूंगा। जब आप सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ भी कहेंगे। जब आप सोचेंगे, मेरे पास अनुभव नहीं है, तो क्या हुआ, सीख लूंगा। यही सोच डर की जड़ काट देती है। डर तब आता है जब हम खुद पर शक करते हैं। साथियों, डर का सबसे बड़ा कारण है खुद पर भरोसे की कमी। जब हम खुद को कम समझने लगते हैं, तभी डर हम पर हावी हो जाता है। हम दूसरों को देखकर सोचते हैं, वह मुझसे बेहतर है, वह मुझसे आगे है, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर बड़ा इंसान कभी न कभी एक डरपोक शुरुआत से ही गुजरा था। अंतर बस इतना था, उन्होंने अपनी सोच को अपने डर से बड़ा बना लिया। डर से भागने वाला नहीं, डर से लड़ने वाला आगे बढ़ता है। साथियों, डर से भागना आसान है, लेकिन डर से लड़ना ही आपको मजबूत बनाता है। जब आप डर से भागते हैं, तो डर और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप डर का सामना करते हैं, तो डर खुद छोटा पड़ जाता है। पहली बार बोलते समय डर लगता है, पहली बार मंच पर आते समय डर लगता है, पहली बार रिजेक्ट होने पर डर लगता है, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार नहीं, क्योंकि आपकी सोच कहती है, मैं ये कर सकता हूँ। डर हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। साथियों, एक बात हमेशा याद रखिए, जहां डर है, वहीं विकास है। अगर आपको डर नहीं लग रहा, तो शायद आप अपनी लिमिट में जी रहे हैं। डर इस बात का संकेत है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ अलग करने जा रहे हैं। इसलिए डर से घबराइए मत, डर को अपनाएं, लेकिन उसे अपनी सोच पर हावी मत होने दीजिए। सोच बदलने के कुछ मजबूत सूत्र। साथियों, अब सवाल यह है, सोच बदले कैसे? डर को स्वीकार करें। डर से लड़ने से पहले उसे स्वीकार करना जरूरी है। खुद से सही सवाल पूछें, अगर मैं डर गया तो क्या होगा? लेकिन यह भी पूछिए, अगर मैं कोशिश कर लूं तो क्या होगा? छोटे कदम उठाइए, बड़ी छलांग नहीं, बस पहला कदम। खुद से सकारात्मक बात कीजिए। आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका खुद का मन होना चाहिए। डर के बावजूद एक्शन लें, एक्शन ही डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर को हराने का सबसे बड़ा हथियार एक्शन। साथियों, आप चाहे जितना सोच बदल लें, अगर आप कदम नहीं उठाएंगे, तो डर नहीं जाएगा। डर तब भागता है जब आप चलते हैं। डर तब कमजोर पड़ता है जब आप कोशिश करते हैं। डर तब हारता है जब आप हार मानने से इनकार करते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं साथियों, डर आपकी कमजोरी नहीं है, डर आपकी सोच की परीक्षा है। जिस दिन आपकी सोच मजबूत हो गई, उस दिन डर आपके सामने टिक नहीं पाएगा। याद रखिए, सोच बदलो, डर खुद भाग जाएगा। अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने डर को चुनौती दीजिए और अपने सपनों की ओर बिना रुके बढ़ते रहिए। क्योंकि इस दुनिया में वही लोग जीतते हैं जो डर के सामने झुकते नहीं, बल्कि कहते हैं, मैं डर से बड़ा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।